और जैसे जैसे किलर कोरोना डिकोड हो रहा है, इसके बारे में नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। अमेरिका के एटलांटा प्रांत के अस्पतालों में कई मरीज ऐसे मिले जिनकी मौत शरीर में खून जम जाने की वजह से हो गई। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर की नसों पर प्रहार करता है। कोरोना वायरस का कोहराम दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में है। वैज्ञानिक लगातार इस किलर वायरस को डिकोड करने में लगे हुए हैं। इससे निपटने का उपाय खोजने में जुटे हुए हैं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक कोरोना अपना आकार बदलता है, अपना रूप बदलता है, अपना लक्षण बदलता है, संक्रमित करने का तरीका बदलता है। बिल्कुल किसी मायावी की तरह वैज्ञानिक और रिसर्चर जब तक इसके एक रूप के बारे में किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, ये अपना रूप और लक्षण बदल लेता है। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर के हर हिस्से में खून पहुंचाने वाली नसों पर हमला कर रहा है। धमनियों को संक्रमित करके शरीर के किसी भी अंग तक पहुंच सकता है। यह किलर वायरस नसों के रास्ते जान पर भारी पड़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक ये वायरस नसों की ऊपरी सतह पर हमला करता है। मेडिकल भाषा में इस हिस्से को एंडोथीलियम कहा जाता है। कोविड जो है ये खून को एक तरह से गाढ़ा कर देता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में पैदा करता है, जिसको हम साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म के से पहले बहुत से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जैसे कि ट्रोपोनिन्स होते हैं जो हार्ट अटैक में रिलीज होते हैं। अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कोविड में हार्ट अटैक होता है, लेकिन हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन होती है जिसमें वेजोडाइलेटेशन यानी ब्लड वेसल्स अपना जवाब दे देती हैं, तो वेजोडाइलेटेशन की वजह से आदमी का ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कोविड की वजह से जब बॉडी में डैमेज होता है, पल्मोसाइट्स में ये अटैच होता है वायरस, तो शरीर में हमारे एस जिसकी बात हो रही है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उससे ये वायरस लिंक होके बॉडी के अंदर बहुत सी जो पॉइजनस चीजें पैदा कर देता है। किलर वायरस नसों से होता हुआ अदृश्य दुश्मन की तरह काम शुरू करता है। ऐसे में शरीर में खून का बहाव घटता है और शरीर के एक हिस्से में खून जमा होने लगता है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस का संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच चुका है और अब एक नए तरीके का कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण देखने को मिल रहा है, जिसमें जो कोरोना का मरीज है उनके शरीर में जो रक्त बह रहा है वह जगह जगह पर क्लॉटिंग हो रही है। फिलहाल डॉक्टर्स ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये किन वजह से हो रहा है, लेकिन ये साफ है कि अमेरिका में ये डर का माहौल बहुत ज्यादा पैदा होता जा रहा है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं जकड़ता, शरीर के दूसरे अंगों को भी चपेट में लेने की कोशिश करता है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। कोरोना दिल, किडनी, आंत और फेफड़ों को जकड़ चुका है। हार्ट के मसल में ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, हार्ट के मसल को वीक करता है, हार्ट के मसल में जो है जो उसकी क्रमकुंचन गति होती है उसको कमजोर करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है और हार्ट का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसको हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं उसको भी बर्बाद कर देता है। इसके अलावा हार्ट की वजह से, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ब्रेन में भी स्ट्रोक जैसे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं और ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है ये। और ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, खून के गाढ़ा होने से, खून में ऐसी चीज़ें पैदा होने से जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं और इसके लिए एक टर्म है साइटोकिन स्टॉर्म। तो साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और किडनी भी कभी कभी खराब हो सकती है। अमेरिका के अटलांटा में 10 अस्पतालों में ऐसे केस आए जिसमें शरीर के अंदर खून जमने से लोगों की मौत की खबर आई। डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे कि मरीजों के शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अटलांटा के 10 अस्पतालों के आईसीयू हेड डॉक्टर क्रेग कूपर स्मिथ के हवाले से लिखा है, किसी अस्पताल में खून जमने से 20% मरीजों की मौत हुई तो कहीं 30 और कहीं 40%। ये संकट तेजी से बढ़ रहा है, इसे रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। रिसर्च के मुताबिक पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है।
इससे पहले चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर प्रोफेसर लांजुआन का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक स्ट्रेन खोजा है। कोरोना वायरस में खुद को तेजी से बदलने की क्षमता है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।